बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाजिर हुई हूँ कद्दू की कढ़ाई की टेस्टी रेसिपी के साथ। उम्मीद करूँगी कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपके घर में कोई छोटे या बड़े कद्दू खाना पसंद नहीं करते, कद्दू की सब्ज़ी से दूर भागते हैं, और जब आप उनको ये कद्दू का सालन इस तरीके से कद्दू की कढ़ाई बना के देंगे तो वो बार बार आपसे ये कढ़ाई बनवाने की फरमाइश करेंगे और बच्चे बड़े सभी बड़े शौक़ से इसको खाएंगे। तो चलते हैं अब इसके रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी इस तरीके से टेस्टी कढ़ाइयाँ बना सकें। तो ये देखें, सबसे पहले इधर मैंने 1 kg कद्दू लिए हैं, तो इनको मैंने ऊपर वाला छिलका रिमूव कर लिया। अब मैं इनको इस तरीके से बारीक बारीक सा काट रही हूँ। इसके मैंने पीसेस कर लेने हैं। इसके मैंने पीसेस मोटे नहीं करने, बड़े नहीं करने, बल्कि इसके छोटे छोटे और बारीक बारीक पीसेस करने। ये देखिए, मैंने सारे कद्दू काट लिए हैं। इनके मैंने छोटे छोटे और बारीक बारीक से मैंने इनके पीसेस कर लिए हैं। तो इसी तरीके से आपने भी इनके पीसेस करने। तो ये देखिए, अभी तक मैंने कढ़ाई ली है, तो इसके नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और इसमें सबसे पहले मैं 2-3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। इसमें मैंने अभी ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, इधर मुझे सिर्फ इतना सा ही ऑयल चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी वो कटे हुए कद्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू जो है कटे हुए इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छा सा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 प्याली पानी की। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, इसमें सिर्फ हमने 1 छोटी प्याली पानी की डालनी है और इसमें हमने आधा चम्मच नमक का डाल देना है। तो ये देखिए, मैंने नमक भी इसमें डाल दिया और इसके नीचे मैंने फ्लेम जो है हाई कर दिया। तो इस तरीके से इसके ऊपर मैं प्लेट दे दूँगी और फ्लेम हाई पे ही हम इसको प्लेट दे के तकरीबन 5-7 मिनट तक रखेंगे, जब तक कि हमारे कद्दू गल जाएंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे कद्दू जो है वो गल चुके हैं। ये देखें, ये अपने ही पानी के अंदर गल जाएंगे। पानी दूसरा तो मैंने थोड़ा सा डाला था इसमें। तो इन कद्दू की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो जब हम इसको पकाते हैं तो पकने के दौरान जो है ये अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है, तो ये अपने ही पानी में गल जाती है। तो ये अपने ही पानी में गल चुके हैं। तो इसको ये देखें, मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया। तो इसको अब मैं साइड पे कर दूँगी। अब दोबारा वही कढ़ाई मैंने धो के दोबारा यूज़ की है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सबसे पहले आधा कप ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ऑयल जो आधा कप मैंने इसके अंदर डाल दिया और साथ ही अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक के पेस्ट की है और 1 चम्मच है लहसुन के पेस्ट की। इस तरीके से मैं इसको इनमें डाल दूँगी और हमने इसको इधर फ्राई करना है जब तक कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए और ये सही से फ्राई हो जाए। बस हमने इसको 1-2 मिनट देने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो इसमें चम्मच भी हम हिलाते रहेंगे ताकि हमारे लहसुन अदरक जो सही से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए, हमारी लहसुन अदरक जो फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मेरे पास है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिनको मैंने काट लिया है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और हम बर्तन को अच्छा सा साफ़ कर लेंगे ताकि जो है हमारी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और इसी तरीके से हमने इसको इसके अंदर पकाना है। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना प्याज को। हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि हमारे प्याज गल जाएँ। और थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर प्लेट रख दी थी ताकि प्याज अच्छे से गल जाएँ। तो अभी इसके अंदर मैंने डाल दिए 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, वो मैंने काट के बारीक से इसके अंदर डाल दिए। और साथ ही ये मेरे पास 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और हमने इनकी इसी तरीके से भुनाई करनी है जब तक कि हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए और हमने इनको ज़्यादा भी नहीं पका लेना। और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें रेड मिर्चों का पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून इधर मैंने डाल दिया इसके अंदर हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया का पाउडर डाल दिया। तो अब हम इनको अच्छा सा चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे
और इसी तरीके से हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक। तो इसी तरीके से अब मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। और ये जो कद्दू है जिनको मैंने बॉयल करके रखा था, तो अब इसके अंदर वो मैंने कद्दू डाल दिए और इसको मैं इसके अंदर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको कद्दूओं को मसाले के अंदर अच्छा सा मिक्स कर दिया। मज़ीद 2 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर प्लेट दे दूँगी ताकि जो बाकी कसर है, ये मसाला वगैरह जो है और ये इसके अंदर कद्दू की सब्ज़ी के अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, इधर 2 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसके ऊपर से प्लेट उतार ली है। तो अब चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और मज़ीद जो है मैं 2-3 मिनट तक इसी तरीके से इसको पकाऊँगी ताकि जिसके अंदर जो ज़्यादा शोरबा है वो भी खुशक हो जाए और हमारा सालन भी अच्छा सा पक जाए। तो ये देखिए मैंने मदिया लिया, ये मेरे पास मदिया है। ये वो मदिया है जिसको हम जब साग पकाते हैं तो इसके साथ हम साग को अच्छा सा मिक्स करते हैं। तो ये मैंने मदिया लिया है, तो मदिये के साथ जो है मैं इसको आराम-आराम से इसके अंदर जो है मारूँगी। तो इसके साथ जो है हमारी वो कद्दू की सब्ज़ी जो है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। कद्दू तो पहले भी गल चुके हैं, तो आराम-आराम से हम इसके अंदर मारेंगे तो ये हमारे कद्दू जो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएँगे। अगर आपके पास ज़्यादा मदिया नहीं है तो आप ये कुंडी वाला डंडा जो है उसके साथ भी मिक्स कर सकते हैं और इसके अलावा किसी और बर्तन से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो है सारे कद्दू मैं इनको मिक्स कर लिया है। मैंने तो मदिये के साथ ही किया। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे जो है ये मिक्स हो चुके हैं, नरम और इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। हमारी जो है ये कढ़ाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी जो है वो तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई सब्ज़ मिर्चें 2 से 3, तो ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये खूबसूरती के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। और मैं इसके ऊपर अब डाल दूँगी कटी हुई सब्ज़ धनिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी कद्दू की कढ़ाई माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। तो अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो इधर मैंने प्लेट है, इसके अंदर ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आपके हमारी कद्दू की कढ़ाई की कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी लुक आई है और ये बहुत ही टेस्टी मज़े की तैयार हो चुकी है। उम्मीद करूँगी कि आज की यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई इसे लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। सब्सक्राइब करना आप हर दफ़ा भूल जाते हैं। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।